हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9th का 16.2 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से क्लास आप लोग का नहीं दे रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो आज मैं स्वस्थ हूँ और आज नेक्स्ट क्लास में दे रहा हूँ। पिछला क्लास में हम लोग 16.2 में 21 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे और आज 22 नंबर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। कहता है एक आयताकार कागज के टुकड़ा की लंबाई दे दिया है। आयताकार कागज के टुकड़ा की लंबाई जो है दे दिया है 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। और कहता है इसका चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। कहने का मतलब एक कागज था। कागज कैसा है? एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई दे दिया है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको कहता है कि किसके अनुदिश मोड़ा गया है? तो इसे जो है लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। मान लिया गया कि आयताकार कागज है, इसका चौड़ाई 10 है और लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर है। इसको लंबाई के अनुदिश इसे क्या किया गया? मोड़ दिया गया। तो जब मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो चौड़ाई है वो हाइट हो जाएगा बेलन का, और मोड़ने के बाद स्वाभाविक है कि बेलन आकृति का बनेगा। तो इसका जो चौड़ाई है वो ऊंचाई हो जाएगा बेलन का, और इसका जो लंबाई है वो बेलन का क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं इसे लंबाई, क्योंकि इसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया। बेलन बनाया गया, ठीक है। तो बेलन का ऊंचाई हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर होगा। स्वाभाविक है कि चौड़ाई क्या होगा? ऊंचाई होगा। और बेलन का परिमाप परिधि ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो जब तक हमारा r मालूम नहीं रहेगा, h मालूम नहीं रहेगा, तब तक हम आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो h तो हमारा मालूम हो गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन r मालूम नहीं होगा क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो चलिए, बेलन का परिधि बराबर हम जानते हैं कि फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर कितना? 22, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r बराबर कितना? 22। अब इसी को क्या करेंगे? तो हल करेंगे। 22 दूनी 44, 7/7 बराबर कितना? 22। बटाई करिए, देखिए तो 22 दूनी 44 यानी कितना आ गया? 2r बराबर आ गया 7। इच्छा से गुना किया जाए तो इतना आ जाएगा 7/2, यानी r का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर आ गया हमारा। r का मान कितना गया? 3.5 सेंटीमीटर। अब इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, r कितना है? तो r 10 है। 10 का स्क्वायर है इसलिए 10 × 10। h कितना है? 7/2 है। ये से कट गया, 2 बचे 10, यानी 22 दवा को 220 में 5 से गुना कर दीजिए। कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और एक कितना हो गया? तो 22 5 72 से, यानी 22 में 10 से गुना किया जाए तो 220, 2 बचे 10 और 2 बचे 10 और 1 11, इतना घन सेंटीमीटर आंसर। अब इसके बाद मैं आगे मिटाता हूं इसको। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया मान को रखने में, तो इसे माफ करिएगा। देखिए यहाँ पे पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 है। r का मान यहाँ 7/2 है, हमने 10 रख दिया, ऊंचाई रख दिया था।
चलिए इसको सुधार लेंगे, 7/2 गुने 7/2 स्क्वायर था, एच कितना है 10 है, इसी को काटिए, 7 से 7 कट गया, 2 5 10, 11 दूनी कितना हुआ 22, 11 7 77, 77 में 5 से गुना कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385 घन सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि एक आयताकार कागज की लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया जिसका आयतन ज्ञात करें। तो क्या किया हमने, लिख दिया है। अब लिखा कि इसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया, तो बेलन का ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, चौड़ैया जो है कि हाइट इसका हो जाएगा, और जो लंबाई इसका क्या हो जाएगा, परिधि होगा, कितना सेंटीमीटर होगा। अब बेलन का आयतन हमको निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या किया कि बेलन का परिधि जब 22 है तो बेलन के परिधि का फॉर्मूला लगाया, 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर कितना 22, 22 दूनी 44, काट दिया तो आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 स्क्वायर था, 2 बार गुना किया, एच 10 था, काट दिया 385 घन सेंटीमीटर क्या हुआ, तो आंसर आ गया। चलिए अब इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। कहता है, आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखा करिए, ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अधूरा देखिएगा समझ में नहीं आएगा। और बाकी जो दिक्कत होती है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए 23 में कहता है कि एक कागज का एक आयताकार टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा है। सेम क्वेश्चन है, आयताकार कागज की लंबाई दे दिया है 22 सेंटीमीटर। अब जो है चौड़ाई इसका 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसे लंबाई की अनुदिश मोड़ करके एक गोल करके बेलन बनाया गया, तो इसका आयतन ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसे भी क्या किया गया, लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, मोड़कर क्या किया गया, तो बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया। तो मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि जब लंबाई को अनुदिश मोड़ेगा तो लंबाई उसका परिधि होता है और चौड़ाई उसका ऊंचाई होता है। तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा भाई, बेलन का ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर होगा, और बेलन का परिधि, बेलन का परिधि कितना होगा, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से आयतन पूछ रहा है, तो जब तक हमको आर मालूम नहीं होगा तब तक आयतन नहीं निकलेगा। एच तो मालूम है लेकिन आर मालूम नहीं है। तो बेलन का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, बराबर 22, 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर कितना 22। देखिए तो 22 से 22 कट गया, यानी 2r बराबर कितना हो गया 7, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी r का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसलिए बेलन का क्या आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 स्क्वायर, इसलिए 2 बार गुना किया, एच कितना था 12 था। इसी को हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसे ही कट गया, 2 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 11 7 77,
77 में 6 से गुना किया जाए तो कितना होगा? 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 कितना हुआ? 46। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए तो 22 और 23 नंबर क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं था। उसमें भी चौड़ाई दिले था कागज का और लंबाई दिले था। कहता था कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो इसका हाइट तो होगा ही 12 और इसका जो परिधि है वो कितना हो जाएगा? जो लंबाई और परिधि होगा 22 सेंटीमीटर होगा। परिधि से मैंने आर निकाल लिया और इसके बाद क्या किया? बेलन का आयतन निकाल दिया। तो कितना गया? 462 घन सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक तो 23 नंबर क्वेश्चन था, इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है। मैं प्रयास करता हूं कि डेली एक वीडियो, डेली 9th का एक वीडियो 10th का दूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा व्यस्तता भी हो जाती है और ऐसे तो 2 दिन मेरे से पहले मेरा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज मैं ठीक हूँ इसलिए वीडियो दे रहा हूँ। 24 नंबर, एल्युमिनियम कहता है पर्ण का आयताकार चादर जो है 44 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ करके बेलन बनाया गया। तो बेलन का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है, ठीक तो है। इसमें भी एल्युमिनियम की चादर है, चादर की जो लंबाई है वो दे दिया है 44 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है? मैंने बताया कि चौड़ाई भी दिले है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब कहता है इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया। सेम क्वेश्चन है, इसे लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया। तो जब लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो इसका लंबाई क्या होगा? परिधि होगा, चौड़ाई इसका क्या होगा? ऊंचाई होगा। इसलिए बेलन की ऊंचाई कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा और बेलन का परिधि कितना होगा? तो 44 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब परिधि से हमने आर निकालने के लिए सीखा है। 2 पाई आर बराबर कितना? 44। 2 पाई का मान 22/7 आर बराबर कितना? 44। देखिए तो 22 से 44 कट गया, बराबर पे कटता है और नहीं तो तिरछा तिरछी भी गुना करेंगे तो आर का मान कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब बेलन का क्या पूछ रहे हैं? बेलन का आयतन पूछ रहा है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर, एच कितना है? एच हमारा 20 है। काट दीजिए तो 22 से 54 से और इसमें 20 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 1 3, इतना घन सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये रहा क्या चीज? तो बेलन का आयतन। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया 22, 23, 24 तीनों का क्वेश्चन का जो लेवल था वो एक था, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन एक 25 है, उसको भी मैं बताता हूं, इसको भी देख लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन क्लियर मैं करते जा रहा हूं और आप लोग घर पे बैठे हैं तो जरूर पढ़ते रहिए। ये नहीं कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घरे बैठना है, लॉकडाउन में घरे पढ़ना है, बैठना नहीं है, पढ़ाई करना है। चलिए, 2 बेलनाकार पात्र तेल से भरे हैं। 2 बेलनाकार पात्र हैं। 25 नंबर क्वेश्चन।
कितना नंबर क्वेश्चन है? 25 नंबर क्वेश्चन है। दो वो बेलनाकार पात्र हैं। ठीक है, चित्र के द्वारा आप लोग समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। मान लिया कि बेलनाकार क्या है? पात्र है। पात्र मतलब होता है बर्तन। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन होता है। कहता है कि दो बेलनाकार पात्र तेल से भरे हैं। इसमें तेल भरा हुआ है। पहला का त्रिज्या दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है। दूसरा है तो R2 मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। ठीक है, कहता है एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। दूसरे पात्र की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। ये 10 है और H2 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। पहला पात्र की त्रिज्या को R1 मान लिया, ऊंचाई को H1 मान लिया। दूसरे पात्र की त्रिज्या को R2 मान लिया, ऊंचाई को H2 मान लिया। दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई क्या किया है? दे दिया। अब कहता है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें। एक और है बड़ा बेलन पात्र, ठीक है, जिसका कैपिटल हम R मान लेते हैं त्रिज्या। जिसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं? कैपिटल R मान लेते हैं। कहता है कि इस 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या नहीं दिया, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई है, इसका ऊंचाई को H मान लेते हैं, कैपिटल H, 30 सेंटीमीटर दिया है। कहता है कि उस 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों पात्रों का तेल जो है ठीक ठीक से भर सके। यानी इसका R पूछ रहा है, कैपिटल R मान लिया इसको। ये इसमें जो तेल भरा हुआ है, ये तेल को इसमें ला रहा है, जिसका ऊंचाई कितना है? 30 सेंटीमीटर है। कहता है कि उस पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और तेल इसमें से पूर्ण रूप से भरा जा सके। तो बताइए कि इसका आयतन बराबर दोनों पात्र के आयतन होगा, तभी ना भर सकता है। तो इसका त्रिज्या कैपिटल इसका ऊंचाई कैपिटल H मान लिया, कितना? 30 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या को मैंने कैपिटल R मान लिया। तो डायरेक्ट हम बनाते हैं, लंबा उतना ले जाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से, बड़ा बेलन का आयतन बराबर पहला बेलन का आयतन या पात्र का आयतन भी लिख सकते हैं, प्लस किसका आयतन? दूसरा का आयतन। इसको मिला दें, दूसरा बेलन का आयतन हो सकता है, बराबर ना होगा। बड़ा बेलन का आयतन बराबर क्या? मेरे यहाँ फॉर्मूला तो सेम रहेगा। बड़ा बेलन का त्रिज्या को कैपिटल R माना है, ऊंचाई को कैपिटल H माना है। पहला के लिए R1 और ऊंचाई H1, दूसरा के लिए त्रिज्या R2, तो R2 का स्क्वायर और H2 हो गया। चलिए यहाँ तक देखते हैं। पाई R स्क्वायर H, पाई कॉमन ले लीजिए तो बच गया कितना? R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई क्या हुआ? कट गया। चलिए अब तो बन जाएगा यहाँ से R स्क्वायर, H का मान दे दिया है। H कितना दिया था? 30 दे रहा था। R1 कितना है? 15 का स्क्वायर है। H1 कितना है? 25 है, प्लस R2 कितना है? 10 का स्क्वायर है, और H2 हो जाएगा 18। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। R1 15 दिया है तो R स्क्वायर इसलिए 15 का स्क्वायर कर दिया, R2 10 दिया इसलिए फार्मूला में स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दिया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। R स्क्वायर गुने कितना? 30
15 का स्क्वायर जानते हैं 200 कितना होता है, 25 होता है, और फिर 25 से गुना करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, फिर क्या करेंगे, 18 से गुना करेंगे। अब जो है कि यहाँ से आप लोग अगर चाहेंगे तो बना सकते हो। 225 को किस में गुना करेंगे, 25 में। 18 को किस में गुना करेंगे, 100 में। गुना करने के बाद जोड़ देंगे, 30 नीचे आएगा, 30 से भागा देंगे, कट जाएगा, स्क्वायर खत्म हुआ, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो आर का मान यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ के बाद आप लोग खुद से सोल्व करेंगे, और यदि दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको समाधान करूंगा। तो आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आज जो इस टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अगले क्लास में आप लोग का देख उतरिए प्रश्न, यानी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।